राकेश अपने फोन में पूरी तल्लीनता से एक YouTube वीडियो देख रहा है। उसके चेहरे पर लालच साफ दिख रहा है। पास ही पायल एक पुरानी डायरी में हिसाब किताब कर रही है। ओहो, क्या रंगत है। पायल, देख देख इसे। फुल गोट फ्राई बिहारी मटन करी। भाई, स्क्रीन से ही खुशबू आ रही है। आज तो यही बनेगा। तू फोन की स्क्रीन चाट ले, मेरे हिसाब मत बिगाड़। अरे कंजूस, आज रात को अपने रूम पर यही बिहारी मटन करी बनेगी। पूरा एक बकरा लाएंगे। चल, तू अपना हिस्सा निकाल। पूरा बकरा? मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। बाकी पैसे कल रात मैंने एक गरीब गाय को दान कर दिए। 100 रुपए में बकरे की पूंछ भी नहीं आएगी। झूठ मत बोल। तभी केशव दरवाजे से अंदर आता है। अरे क्या लड़ रहे हो तुम दोनों? 100 रुपए में बकरा नहीं मिलेगा, ये सच है, लेकिन मुफ्त में जरूर मिल सकता है। मुफ्त में? कैसे? अपने रंगा भैया का खेत है ना गांव के कोने में, वहाँ एक बढ़िया बकरा चरता रहता है। रात को जब सब सो जाएंगे, हम उसे चुपचाप उधार ले आएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मुफ्त? केशव, तू तो जीनियस है। मेरे 100 रुपए भी बच गए। रात के 9 बजे चारों तरफ गुप्त अंधेरा है। सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही है। तीनों दबे पांव खेत में घुसते हैं। ओए केशव, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बकरा कहाँ है? शांत रह, मुझे एक रस्सी मिल गई है। मैं इसे बकरे के गले में डालता हूँ, तुम दोनों पीछे से खींचना। केशव अंधेरे में टटोलता है। उसे कुछ मोटा सा मिलता है। वो रस्सी बांध देता है। बांध दिया। ओए राकेश, पायल, पूरी ताकत से खींचो। राकेश और पायल जोर से रस्सी खींचते हैं। अचानक अंधेरे में एक भारी और डरावनी आवाज गूंजती है। कौन है बे? मेरी टांग क्यों खींच रहा है? मुझे किडनैप कर रहे हो क्या? तीनों के होश उड़ जाते हैं। केशव ने बकरे की जगह चारपाई पर सो रहे रंगा के टांग में रस्सी बांधी थी। भागो, ये तो रंगा भैया हैं। तीनों अंधेरे में भागते हैं। पायल के हाथ में कुछ बालों वाला छोटा सा जानवर आता है। वो उसे उठाती है और तीनों अपनी जान बचाकर रूम की तरफ भागते हैं। अगली सुबह कमरे में सुबह की धूप आ रही है। तीनों गहरी नींद में हैं। तभी भौं भौं की तेज आवाज तीनों को उठा देती है। अरे, ये बकरा भौंक क्यों रहा है? कैसे 2 भाषाएं आती हैं? तीनों सामने देखते हैं। वहाँ बकरा नहीं बल्कि एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला बैठा हुआ पूंछ हिला रहा था। सत्यानाश, रात के अंधेरे में हम रंगा भैया का पालतू कुत्ता शेरू उठा लाए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मटन का खर्चा बच गया। केशव, तू जाके 2 पैकेट मैगी ले आ। आज हम वही खाएंगे। तुझे पैसे बचाने की पड़ी है। अगर रंगा भैया को पता चला कि उनका शेरू हमारे पास है तो वो हमारा फ्राई बना देंगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के पड़ने की आवाज आती है। रंगा बाहर से गरजते हुए कहता है, दरवाजा खोल राकेश के बच्चे, मुझे पता है तुम तीनों अंदर हो। राकेश कांपते हुए दरवाजा खोलता है। सामने रंगा हाथ में एक मोटा डंडा लिए खड़ा है। उसके पीछे उसकी पत्नी चंपा भी खड़ी है, जो रो रही है। रात को मेरे खेत में तुम लोग आए थे ना, और मेरा शेरू कहाँ है? अगर उससे कुछ हुआ तो? तभी अंदर से शेरू दौड़ता हुआ आता है और चंपा के पैरों से लिपट जाता है। चंपा रोते हुए शेरू को गले लगाती है। ओह मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? रंगा राहत की सांस लेता है और फिर गुस्से में तीनों को देखता है। तुम लोगों ने मेरे कुत्ते को चुराया। इससे पहले कि रंगा डंडा उठाए, कंजूस पायल तुरंत एक कहानी करती है और भावुक नाटक करती है। नहीं रंगा भैया, हम तो आपके गुनहगार नहीं, शेरू के रक्षक हैं। रात को हम वहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमने देखा कि 2 बड़े बड़े जंगली कुत्ते शेरू पर हमला कर रहे थे। हमारे केशव ने अपनी जान पर खेलकर शेरू को बचाया और उसे सुरक्षित यहाँ ले आया ताकि सुबह आपको सौंप सके। सच में तुम लोगों ने मेरे शेरू की जान बचाई। रंगा जी, ये बच्चे कितने अच्छे हैं और आप इन पर शक कर रहे थे। रंगा डंडा नीचे करके भावुक होकर बोलता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, ये कुत्ता नहीं मेरी जान है।
तुमने मेरे परिवार के एक सदस्य को बचाया है। बोलो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? जो मांगोगे दूंगा। राकेश की आंखों में लालच चमक उठता है। भैया, वो हमें ना फुल गोट फ्राई बिहारी मटन करी खानी थी। बस इतनी सी बात। आज शाम को मैं खुद बाजार से सबसे अच्छा बकरा और मसाले खरीद कर लाऊंगा। तुम लोग अपने हाथ से बनाना, ये मेरा इनाम है। शाम को रंगा और चंपा एक बोरी में ताजी सब्जियां, मसाले और एक बंधा हुआ छोटा बकरा लेकर राकेश के रूम पर आते हैं। लो राकेश, ये रहा तुम्हारा सामान। तुम लोगों ने जो मेरे शेरू के लिए किया, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। रंगा और चंपा जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं। पायल बहुत खुश है कि बिना 1 रुपए खर्च किए सब कुछ मिल गया, लेकिन राकेश और केशव के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और बेचैनी है। रुक जाइए रंगा भैया। रंगा और चंपा मुड़ कर देखते हैं। हम ये इनाम नहीं ले सकते। पायल ने सुबह आपसे झूठ कहा था। जंगली कुत्तों ने कोई हमला नहीं किया था। हम रात को आपका बकरा चुराने आए थे। अंधेरे में गलती से शेरू हाथ आ गया। हमें माफ कर दीजिए। पायल का तो चेहरा सफेद पड़ जाता है। रंगा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो आगे बढ़ता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! रंगा हाथ उठाता है, लेकिन चंपा उसका हाथ पकड़ लेती है। रुक जाइए जी, इन्होंने गलती की, लेकिन आज सच बोलकर इन्होंने साबित कर दिया कि ये दिल के बुरे नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे शेरू को इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रंगा भी लंबी सांस लेता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है राकेश, जो तुमने सच बोल दिया। अगर ये बात मुझे किसी और से पता चलती तो आज गांव में तुम लोगों की खैर नहीं थी। पायल पहली बार अपनी जेब से 500 का नोट निकाल कर कहती है, भैया ये मेरी तरफ से हर्जाना समझ लीजिए। हम लालच में अंधे हो गए थे, मुझे माफ कर दीजिए। रंगा पैसे वापस पायल के हाथ में रखते हुए, ये पैसे अपनी जेब में रख कंजूस, पर याद रखना, जो चीज अपनी मेहनत की नहीं होती वो कभी हजम नहीं होती। ये बकरा मैं वापस ले जा रहा हूँ। फिर बकरा और मसाले लेकर चंपा के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद, तूने सच बोलकर बहुत अच्छा किया राकेश। आज दिल बहुत हल्का लग रहा है। हाँ यार, मुफ्त में मटन से ज्यादा सुकून अब आ रहा है। चल राकेश, आज मेरी तरफ से पार्टी। तू पार्टी देगी? क्या खिलाएगी? 10-10 रुपए वाली मसाला मैगी। और क्या? तीनों जोर से हंसते हैं। तो देखा, लालच हमेशा इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन एक सच आपको हर मुसीबत और शर्मिंदगी से बचा सकता है। मेहनत की सूखी रोटी भी मुफ्त की दावत से ज्यादा मीठी होती है। लगा और फिर उन्हें घर के बाहर लाकर एक फट्टे पर रखकर बेचने लगा। वहाँ उसने एक बोर्ड लटकाया, नंदू होममेड करीज, एनी करी, वेज और नॉन वेज, ओनली 20 रुपीज, ऐसा लिखा था। दाम कम होने के कारण ज्यादातर लोग आकर उससे करीज खरीदने लगे। ये देखकर सामने वाले करी पॉइंट के दुकान के मालिक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बेचारा लाचार था, कुछ कर नहीं पाया। यहाँ नंदू सड़ी हुई सब्जियां, सड़े गले और बेकार के मटन और चिकन, बेकार के कीड़े लगे दाल चावल और आटा खरीदकर घर पे मुफ्त के बिजली वाले इलेक्ट्रिक स्टोव में खाना पकाकर बेचने लगा। एक दिन नंदू बैल्कनी में खड़ा होकर बिजली के तार को चेक कर रहा था। तभी सामने वाले करी पॉइंट के मालिक की नजर नंदू पर पड़ी। उसको शक हुआ तो वो चुपचाप नंदू के घर के पास आया और खिड़की से झांककर अंदर क्या हो रहा है ये देखने लगा। अंदर उसने देखा कि नंदू इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पका रहा था।